हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका मोदी केयर फाउंडेशन के बूझो जानो समझो लाइफ स्किल की इस वीडियो में। आज हम मेंस्ट्रुएशन पर बातचीत करेंगे, जिसे हम हिंदी में माहवारी कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे होंगे। ये महिला का प्रजनन तंत्र है, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और उनमें से जो एक है वह है प्रजनन तंत्र। यह महिला और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन यह दोनों में अलग अलग तरीके से कार्य करता है। आज हम जानेंगे कि महिला का प्रजनन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। जब लड़की पैदा होती है तो पैदा होते ही उसके अंदर बहुत छोटे छोटे अंडे ओवरीज यानी कि अंडाशय के अंदर होते हैं। यह जो अंडाशय है ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ होता है, और जैसे जैसे लड़की किशोर अवस्था की ओर प्रस्थान करती है, महीने में एक अंडा पककर या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड से ओविडक्ट पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी कहते हैं। यह जो अंडा है यह शुक्राणु का इंतजार करता है, और अगर यह अंडा शुक्राणु से मिल जाता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह बच्चे का जन्म का सबसे पहला कदम होता है। अब अगर अंडा शुक्राणु से नहीं मिलता है तो वह यूट्रस की तरफ प्रस्थान करता है, यानी कि गर्भाशय की तरफ प्रस्थान करता है। जो गर्भाशय है वह अंडे के आने से पहले प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के निर्देश अनुसार जो गर्भाशय के आसपास झिल्ली है, जिसे हम अंत गर्भाशय झिल्ली बोलते हैं, उस झिल्ली पर खून और तरल पदार्थ की परत इकट्ठी करना शुरू करता है। और यह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बच्चे के पोषण के लिए। तो अगर जो अंडा है वह शुक्राणु से बिना मिले गर्भाशय की तरफ जाता है, और जो खून और तरल पदार्थ है वह अंडे के समेत गर्भाशय ग्रीवा से गुजरकर यानी कि सर्विक्स से गुजरकर वजाइना के थ्रू बाहर निकल आता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब जो माहवारी है यानी कि मासिक धर्म, वह एक हर महीने होने वाली सामान्य प्रक्रिया है। माहवारी जब सबसे पहले लड़की में शुरू होती है तो उसे हम मेनार्की कहते हैं, और यह 10 से 16 वर्ष की उम्र में कभी भी शुरू हो सकती है। खास तौर पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि माहवारी का जो शुरुआती दौर है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज आ सकती हैं, और उससे कई लड़कियों को चिंता हो जाती है, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो माहवारी प्रक्रिया है उसे हमारे शरीर में ढलने में और एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो उसी कारण ये इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। माहवारी जो है उसकी अवधि 2 से 7 दिन की होती है, और यह पूरी प्रक्रिया को 21 से 35 दिन का समय लगता है। हम उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र कहते हैं। माहवारी जो है यह पूरी उम्र चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह किसी एक वक्त आकर रुक जाती है। हम उसे मेनोपॉज कहते हैं, और यह 45 से 55 साल के उम्र के बीच में कभी भी रुक सकती है। अब हम बात करेंगे कि माहवारी के दौरान आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। आपको 4 बातों का खास ख्याल रखना है। पहला, कि माहवारी के दौरान एक भ्रम होता है कि नहाना नहीं है। ऐसा सरासर गलत है। माहवारी के दौरान आपको खासकर अपने शरीर की साफ सफाई, स्पेशली आपको अपने यौनिक अंगों की साफ सफाई रखनी है। दूसरा, कि आपको अपने अंडरगारमेंट्स अच्छे से धोने हैं और उसे धूप में सुखाना है। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि लड़कियों को बहुत झिझक होती है, उनको शर्म आती है अपने अंडरगारमेंट्स को धूप में सुखाने में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने अंडरगारमेंट्स धूप में नहीं सुखाएंगे तो आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं वह सिंथेटिक फाइबर के ना हो, वह सूती यानी कि कॉटन के हों। हम ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़ा है या कोई भी कॉटन के अलावा कोई भी जो कपड़ा है उससे इचिंग हो सकती है, उससे हमारा जो यौनिक अंग है उसमें इचिंग हो सकती है।
तो आप खास ध्यान रखें कि जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं वह सूती के कपड़े के हों, यानी कि कॉटन के हों। तीसरी बात जो आपको खास ध्यान रखनी है वह यह है कि अगर आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हर 4 से 6 घंटे उसको बदलना है, या आपको आवश्यकता अनुसार उसको बदलते रहना है ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। उसके बाद चौथी जो सबसे ज़रूरी बात है वह यह है कि आपको जो सैनिटरी पैड है उसको कहीं बाहर नहीं फेंकना, आपको उसको अच्छे से न्यूज़पेपर या पेपर में लपेटकर उसको डस्टबिन में डालना है। तो यह है कुछ ज़रूरी बातें माहवारी से जुड़ी, और आज हमने जाना कि माहवारी कैसे होती है और उसकी अन्य जानकारी आपसे साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।